आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पॉलिटी के बारे में क्या होता है, कैसे डिस्कस पॉलिटी क्या है, पॉलिटी क्या है, राजनीतिक क्या है। पॉलिटी की हिंदी होती है राजनीतिक। राजनीतिक। पॉलिटी की हिंदी क्या होती है? राजनीतिक, ठीक है ना। राजनीतिक में जो पॉलिटी में जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट चैप्टर आता है, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट भाग जो आता है वो आता है हमारा संविधान। क्या आता है? संविधान। क्या आता है? संविधान। संविधान आता है। क्या आता है? संविधान। संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, संविधान में कितने भाग होते हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो हम बता दें संविधान में आपका भाग कितना होता है? भाग होता है 22। भाग कितना होता है संविधान में? भाग होता है 22। और अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद को हिंदी में कहते हैं आर्टिकल। अनुच्छेद को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद हमारे हैं 395। कितने अनुच्छेद हैं? 395। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ हैं 12। अनुसूचियाँ का मतलब होता है जो बाद में लाकर मिलाया गया हो। क्या? बाद में। ये अनुच्छेद में तो बहुत कठिन होता है मिलाना, ठीक है ना। और ये जो बाद में मिलती हैं अनुसूचियाँ, सब लोग बाद में मिलाते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े इसमें चीज़ मिलाए जाते हैं, बाद में मिलाना, ठीक है ना। कोई राज्य को बाद में मिलाना है, किसमें? अनुसूचियाँ में आता है, ठीक है ना। और देखो इसमें जो पॉलिटी, संविधान मतलब पॉलिटी खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आईपीसी और सीआरपीसी। क्या चीज़? सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है ना। पुलिस आपको गिरफ्तार किसके तहत करती है? किस धारा के तहत? तो आईपीसी धारा के तहत करती है। किसके धारा के तहत करती है? आईपीसी धारा के तहत करती है। और जब जज आपको सजा सुनाता है तो किस धारा के तहत सुनाता है? सीआरपीसी के धारा के तहत। जैसे आपने कोई मर्डर कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो आपको लगेगी कितनी धारा? सीआरपीसी धारा नहीं लगेगी, आईपीसी धारा लगेगी। कितनी धारा लगेगी? सीआरपीसी धारा नहीं लगेगी, आईपीसी धारा लगेगी। जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया तो ये थोड़ी ना कि सीआरपीसी धारा लगेगी। क्या चीज़? ऐसे थोड़ी ना। आपको मर्डर कर दिया, मान लो क्या 302 लग गया, 302 लगता है। मर्डर कर दिया 302। अगर मर्डर कर मार कर अधमरा कर दिया, मतलब जान लेने की कोशिश की, जैसे किसी को धाए दे मारा वो बच गया। क्या? किसी को धाए दे मारे, गोली टांग में लगा, दिमाग में लगा, कहीं लगा, लेकिन वो बच गया। तो आपको किसके अनुच्छेद की किस धारा के अनुच्छेद पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी? 307 धारा के अनुच्छेद आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अगर किसी को उत्साह रहे हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारा जिंदगी में रहना क्या है, जिंदगी तुम्हारी बेकार है, जैसे किसी को तुम उत्साह रहे हो मरने के लिए, जैसे लड़का होता है ना, लड़कियों को उत्साहते हैं खूब, तो लड़कियां मर जाती हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग धारा लगती है। तो हम अभी उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, और हम अभी पढ़ेंगे संविधान। क्या पढ़ेंगे? संविधान, ठीक है ना। ये जो सीआरपीसी होता है आपको जज सजा सुनाता है, ठीक है ना, कि मैं इस धारा के सीआरपीसी इस धारा के अनुसार मैं इस कैदी को क्या करता हूं? सजा सुनाता हूं, ठीक है ना। अगर यही जो होता है, ये सीआरपीसी के अनुच्छेद अगर जज बोल दे कि मैं इसको भेजता हूं पुलिस रिमांड में, किसके? पुलिस रिमांड में, तो किस धारा के अनुच्छेद आएगा? ये आता है आईपीसी धारा के अनुसार। कितने? आईपीसी। मतलब ये पुलिस रिमांड में बहुत तगड़ा होता है रिमांड, ये बड़ी लतियाती है, ठीक है ना। पुलिस क्या होती है? बहुत लतियाती है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई जज बनना चाहता है तो क्या पढ़ेगा? ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ये सब किसमें? ट्रेनिंग में सिखाया। पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो आईपीसी के बारे में सिखाया जाता है, जज की ट्रेनिंग होती है तो सीआरपीसी के बारे में सिखाया जाता है। अगर वकील है तो दोनों के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है ना। दोनों की ट्रेनिंग करेगा, ठीक है ना। क्या? दोनों की ट्रेनिंग करेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है,
मुख्यमंत्री है तो किस पे अनुच्छेद काम करते हैं, वो करते हैं हमारे आर्टिकल के अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद के अनुसार काम करते हैं, ये सब अनुच्छेद में आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पहला भाग क्या है, संविधान। पहला क्या है, संविधान है, ठीक है ना। पहला हमको पढ़ना संविधान। पहला फर्स्ट भाग में क्या है, संविधान के फर्स्ट भाग में संविधान के भाग फर्स्ट में क्या है, संविधान के फर्स्ट भाग में क्या है, संविधान के फर्स्ट भाग में है संघ एवं राज्य, ठीक है ना। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है ना। फर्स्ट भाग पढ़ाना है संविधान। फर्स्ट भाग क्या है, भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, मतलब भारत में जितने राज्य हैं, अगर कोई राज्य बोल दे उत्तर प्रदेश, हमको अगर मान लो उत्तर प्रदेश राज्य बोल दे, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बोले कि हमको क्या करना है, पाकिस्तान में जाना है, ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप पाकिस्तान में चले जाएं, क्या पाकिस्तान में ये थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है ना। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारत 28 राज्यों का एक संघ है, ठीक है ना। तो पहले भाग में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, भाग 1 से लेके 4 तक कितने हैं, 1 से लेके 4 तक है ना, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। फर्स्ट भाग में 1 से लेके 4 तक है, ठीक है ना। देखो ये भारत राज्यों का एक संघ है, फर्स्ट भाग में लिखा है भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें पहला आता है, देखो मान लो पहला क्या है, पहला क्या है, परिसंघ है, परिसंघ। दूसरा क्या है, संघ है, दूसरा क्या है, संघ। और तीसरा क्या है, संघ। तीसरा क्या है, संघ। मान लो परिसंघ तो तुम तो समझ गए क्या है, परिसंघ तुम तो समझ गए, परिसंघ है। लेकिन ये दोनों में से क्या है, संघ संघ दोनों है, इसमें तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये भी संघ है, ये भी संघ है, तो इसमें भारत कौन सा संघ है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, यूनियन। भारत यूनियन है। और क्या है, ये क्या है, कन्फेडरेशन। क्या है, कन्फेडरेशन। परिसंघ होता है कन्फेडरेशन, और ये क्या होता है, फेडरेशन। फेडरेशन, ठीक है ना। एक परिसंघ क्या है, कन्फेडरेशन, ये क्या है, फेडरेशन, ये क्या है, यूनियन। भारत हमारा किस में आता है, यूनियन में आता है। यूनियन में क्या है कि अगर एक बार जो राज्य मिल जाए, मतलब भारत में क्या राज्यों का टूट फूट नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार जो मिल जाता है वो ये सोचे कि हम फिर से निकल जाए तो कभी नहीं हो सकता है। फेडरेशन में क्या होता है कि एक बार मिल जाए तो, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो साइन वाइन करा के, अपना विलय पत्र पे साइन वाइन कराकर वो क्या करता है, वो निकल जाता है। और फेडरेशन कन्फेडरेशन में क्या होता है, परिसंघ में क्या होता है, ये जब मिलते हैं, चाहे जब मिले और चाहे जब टूट फूट जाते हैं। जैसे होता है फीफा वर्ल्ड कप, देखें फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में होता है, फीफा वर्ल्ड कप देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है, चाहे जब कोई राज्य मिलके खेलता है, चाहे जब हट जाता है ना, उसी प्रकार ये फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है। इसमें चाहे जब कोई राज्य मिले और चाहे जब क्या करे, त्याग ले ले, ठीक है ना। अब इसमें चाहे जब अगर कोई राज्य मिल जाए, अगर कोई बोले कि मैं अपना एक अलग देश बना सकता हूं, तो ये इसमें बहुत आसानी से हो जाए। जैसे कि मान लो एक ईंट की दीवार आपने खड़ा कर दी,
उसमें कुछ नहीं लगाया, सीमेंट बालू नहीं लगाया, ठीक है ना, बस ईंट की दीवार आपने खड़ी किया है, क्या ईंट बस सरियाया है, तो उसको चाहे जब आपने तोड़ सकते हैं ना, उसको चाहे जब तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक ईंट चाहे बीच में से निकाल लो, चाहे ऊपर से निकाल लो, चाहे दाएं से निकाल लो, चाहे बाएं से, आराम से निकल जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अभी उसी ईंट को आप सीमेंट बालू से जोड़ दीजिए, उसी ईंट को आप सीमेंट बालू से जोड़ दीजिए, तब भी थोड़ा सा मजबूत हो जाता है ना, ईंट बालू से जोड़ देंगे थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, लेकिन उसके एक हथौड़ा मारिए तुरंत टूट जाता है ना, तो वो किस में आ जाता है, फेडरेशन में आ जाता है। जैसे आपने कोई ईंट सरियाया और उसमें सीमेंट बालू नहीं लगाया है, तो वो किस में आएगा, कन्फेडरेशन में, उसको चाहे जहां से निकाल सकते हैं। जब आपने उसमें सीमेंट बालू से जोड़ैया की है, तो वो किस में आ जाएगा, फेडरेशन में आ जाएगा। और उसी सीमेंट बालू जोड़ैया को आप क्या करें, उसमें ऊपर से प्लास्टर लगा दिए, पुट्टी लगा दिए, तो अब तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो किस में आ जाता है, यूनियन, यानी कि संघ। हमारा क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का यूनियन है, क्या है, यूनियन है, ठीक है ना। भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 में पढ़े क्या है, भारत राज्यों का यूनियन है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। अब दूसरा क्या है, अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अब हम सोचेंगे कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 कहता था कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद क्या है, भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, भारत क्या है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ठीक है ना। भारत, अनुच्छेद 2 बताते हैं हम। अनुच्छेद 2 भारत की अनुच्छेद हमारा 2 क्या कहता है, भारत की संसद क्या है, विदेशी राज्यों को मिला सकती है। भारत की संसद क्या है, विदेशी राज्यों को क्या कर सकती है, मिला सकती है, ठीक है ना। भारत की संसद क्या करती है, विदेशी राज्यों को मिला सकती है। वो किसको पावर है, संसद को पावर है, जो कि विदेशी राज्यों को मिला सकती है। आपने कभी सोचा होगा कि हमारे देश में कोई ऐसा राज्य है जो हमसे आकर मिला है, कभी सोचा है कि कभी आकर मिला होगा हमसे, जिसका एक न्यूनतम परिणाम है 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को हमसे कौन सा देश आकर मिला था, 16 मई 1975 को हमसे कौन सा देश, सिक्किम आकर मिल गया था। कौन सा, सिक्किम आकर क्या किया, मिल गया, सिक्किम आकर हमसे 16 मई 1975, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है ना। सिक्किम क्या किया, आकर मिल गया। ये पहले कहां का भाग था, सिक्किम कहां का भाग था। जब देखो, जब चाइना ने, नेपाल के ऊपर चाइना है ना, भारत का नक्शा देखिए, नेपाल के ऊपर चाइना है, देखो ये रहा भारत, ये रहा भारत। छोड़ो यार, जब चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जा में कर लिया, ठीक है ना। चाइना ने जब तिब्बत को इतना अपने कब्जा में कर लिया और इतना लतियाया,
ठीक है ना, तब ये सिक्किम क्या था, सिक्किम बहुत डर गया, ठीक है ना, सिक्किम के जो राजा थे बहुत डर गए और आकर क्या किए, भारत में मिल गए, आकर क्या किए, भारत में मिल गए। और अब आप सोचेंगे कि सिक्किम हमारे देश, हमारा अपना एक देश था, क्योंकि हमारे देश में क्या होते हैं, सांप जैसे विषैले जानवर को भी दूध पिलाया जाता है, ठीक है ना। हमारा भारत एक इतना महान देश है कि जो सांप जैसे, इतना विषैला वस्तु है, अरे जंतु है, उसको भी लोग पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे भारत हमारा क्या किया, सिक्किम को मिला लिया, फिर उसके बाद बताया कि हम क्या है, फेडरेशन नहीं है, हम कन्फेडरेशन नहीं है, हम यूनियन है। क्या है, यूनियन है, मतलब भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, उसमें जो एक बार आ गया वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमारे भारत की इतने लोग घुल मुल कर रहते हैं तो इसको उतना प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये क्या किया, 16 मई 1975 को आपको क्या किया, मिल गया, ठीक है ना। सिक्किम क्या हुआ, 16 मई। अगर किसी को आपको तुमको बताया जाए कि भारत क्या है, भारत की संसद क्या है, विदेशी राज्यों को क्या कर सकती है, मिला सकती है, ठीक है ना। भारत क्या है, भारत विदेशी राज्य, भारत की सांसद जो है विदेशी राज्यों को क्या कर सकती है, मिला सकती है, ठीक है ना। उसका परिणाम आपको सीधे सीधे रूबरू कराते हैं। 16 मई 1975 को हमारा जो सिक्किम था वो चाइना का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, चाइना का हिस्सा था। लेकिन वो क्या हो गया, आकर भारत में मिल गया, ठीक है ना। कहां मिल गया, भारत में आकर। कब मिला, 16 मई 1975 को क्या किया, भारत में आकर मिल गया, ठीक है ना। कोई पूछे कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, तो यही बताना कि भारत की संसद जो है विदेशी राज्यों को क्या कर सकती है, मिला सकती है। जो विदेश की राज्य है वो क्या कर सकते हैं, मिला सकती है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 2 पढ़ना, अनुच्छेद 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 3 पढ़ना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 पढ़ना है। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 3 में क्या करना है, लिखा है, देखो अनुच्छेद 3 में करना है, क्या लिखा है, सांसद को यह अधिकार है कि 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 अनुच्छेद 3 क्या कहता है, क्या, अनुच्छेद 3 यही कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन ला सकती है और बिना उस राज्य के अनुमति लिए बिना उस राज्य के अनुमति लिए बिना उस राज्य में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। जैसे आप इस समय देख ही रहे होंगे कि लखनऊ का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है, लक्ष्मणपुर, और लक्ष्मणपुर रखा जा रहा है ना, लखनऊ का क्या नाम रखा जा रहा है, लक्ष्मणपुर। तो उस राज्य के बिना अनुमति के, ठीक है ना, उस राज्य के बिना अनुमति के उसका नाम चेंज कर सकता है, या तो उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार एक राज्य है, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, उन दोनों को तोड़कर दोनों एक ही को मिला सकता है, ठीक है ना। जैसे रांची क्या था, रांची एक बिहार का राज्य था ना, बिहार का ही एक हिस्सा था, लेकिन उसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया ना, रांची को अलग कर दिया गया। बिना उस राज्य के अनुमति के उस राज्य को क्या कर सकती है, वो हटा सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, उस राज्य से अलग कर सकती है, दूसरे राज्य में मिला सकती है, बिना उस राज्य के अनुमति के। संसद को यह पावर है, संसद को यह पावर है कि उस राज्य में परिवर्तन ला दे, उस राज्य में क्या ला दे, परिवर्तन ला दे, उस बिना उस राज्य के अनुमति के, ठीक है ना।
अनुच्छेद 3 में यही लिखा है, अनुच्छेद 3 में यही लिखा है कि संसद को यह अधिकार है, अधिकार मतलब पावर, अधिकार, जैसे तुमको अधिकार किसी पे होता है ना, हमारे पास ये पावर है, हम ये कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे किसी को 2 रुपया आ गया तो अपने आप को घमंड बताएगा, हाँ हमसे कोई नीचे है ही नहीं, उसी प्रकार इसको क्या है, अधिकार है, संसद को क्या है, अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को क्या कर सकता है, मिला सकता है, किसी भी राज्य को मिला सकता है, ठीक है ना। संसद को यह पावर है, क्या है, संसद को यह पावर है कि किसी भी राज्य में टूट फूट कर सकता है अपने में, और संसद को यह भी पावर है किसी विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला सकता है, ठीक है ना, किसी विदेशी राज्य को अपने भारत में क्या कर सकता है, मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में यह लिखा था, आप चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि संसद सबको मिला रही है, संसद क्या अपने मन की चाहे जो मन तो कर सकती है, तोड़ फोड़ सकती है, तो उसको रोक के लिए कुछ तो होना चाहिए, संविधान में कुछ लिखना चाहिए कि राष्ट्रपति क्यों नहीं उसका विरोध कर सकता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों नहीं विरोध कर सकते, कि संसद अपने मन की हो गई है कि चाहे जब उसको तोड़ रही है, चाहे जब मिला रही है, चाहे जब जिसका नाम बदल कर रामपुर कर दे रही है, चाहे जिसका नाम बदल कर कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए संविधान में लिख दिया गया है कि जब संसद 2 और 3 को मतलब समझ रहे हैं, 2 में क्या लिखा था, भारत की सांसद क्या हो सकती है, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। 2 में तो यही लिखा था, भारत की सांसद क्या है, भारत की संसद को यह पावर है कि विदेशी राज्य को मिला सकती है। और 3 में क्या लिखा है कि 3 में यही लिखा है ना, सांसद कोई किसी भी राज्य को क्या उसके बिना अनुमति के उसमें तोड़ फोड़ कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, 3 में लिखा था। तो इसके विरोध में तो राष्ट्रपति को भी कुछ बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी कुछ बोलना चाहिए ना। तो इसीलिए संविधान में यह लिख दिया गया है कि जब संसद 2 और 3 को अप्लाई मतलब उसका प्रयोग कर रही है, 2 अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर रही है, क्या अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही है, अप्लाई कर रही है, तो इसमें राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति भी क्या कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए संविधान में ये चौथा ये जोड़ा गया, क्या चीज, एक चौथा जोड़ा गया कि किसी को ये प्रभाव ना पड़े कि आप ये अपने मन से क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अनुच्छेद 4 में यही लिख दिया गया है कि जब सांसद 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 का अप्लाई यानी प्रयोग कर रही है, तो राष्ट्रपति भी उसका विरोध क्या नहीं कर सकता, ठीक है ना, राष्ट्रपति भी या प्रधानमंत्री भी उसका विरोध नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसमें तोड़ फोड़ कर सकता है, ये लिख दिया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 4 में ये लिख दिया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 में क्या था, किसी विदेशी राज्य को मिलाना, सांसद किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, मिला सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या था, अनुच्छेद 3 में था कि सांसद क्या कर सकती है, बिना उस राज्य के अनुमति लिए बिना उस राज्य में क्या कोई उसका नाम चेंज कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसमें तोड़ फोड़ कर सकती है राज्यों में, ठीक है ना, किसको, सांसद में। और चौथे में क्या लिख दिया गया है कि जब सांसद 2 और 3 का अप्लाई कर रही हो तो इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हालांकि हम मान गए होंगे कि आपको समझ में आया, हम जान गए होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमारे संविधान में कितने भाग हैं, भाग मतलब लेसन, हमारे संविधान में कितने भाग और लेसन है, ठीक है ना। भाग मतलब होता है लेसन, लेसन मतलब होता है पाठ, ठीक है ना। कितने हैं तो हम बता दें, भाग कितने हैं, भाग कितने हैं 22, भाग कितने हैं 22। और अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद 395, कितने हैं अनुच्छेद 395। अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां हमारी हैं 12, अनुसूचियां कितनी है 12, ठीक है ना, अनुसूची कितनी है 12, ठीक है ना। अनुसूची मतलब होता है किसी बड़ा चीज को जोड़ना,
ठीक है ना, उसी को कोई बाहर से लाकर उसे जोड़ दे, वो अनुसूची में आते हैं। फर्स्ट में क्या आता है, अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरे अनुच्छेद 2 में क्या है कि जब संसद कोई भी विदेशी राज्य को मिला सकती है, अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 में क्या है, किसी भी राज्य के बिना अनुमति लिए बिना उस राज्य में तोड़फोड़ कर सकती है। चौथा क्या है, जब सांसद 2 और 3 का अप्लाई कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप।